Good evening, beta. Good evening, everybody. जो लेक्चर एक शेयर किया था उसको तो देख ही लिया होगा, छोटा सा लेक्चर था बेसिक लेवल का। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं जो उस लेक्चर में था उसको समराइज कर लेता हूँ। बेसिकली हम लोगों ने क्या उस लेक्चर में डिस्कस किया, प्राइमरली वो एक तो ये डिस्कशन था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब डिफाइन किया गया एज अ सर्कुलर फंक्शन, तो कुछ ऐसा था कि एक सर्कल लिया और उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर एक मूविंग पॉइंट, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस इज 1 and we have considered a point on the circumference of circle P. Radius is 1 का मतलब this point is 1, 0, this point is 0, 1. Let us name it A point, B point, C point and D point. This is -1, 0 and this is 0, -1. And on this point x coordinate varies -1 to 1 and y coordinate also varies -1 to 1. ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ समझाने लायक बात भी नहीं है। तो जस्ट थोड़ा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इफ आई कंसिडर अ पॉइंट P और इस पॉइंट P को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, है ना, ऐसे, तो हमने क्या किया था कि एक ट्रायंगल बनाया था OPM, और इसी ट्रायंगल को हमने बोला कि वर्चुअली ये ट्रायंगल जो है वो एंगल दैट OP मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल का आउटकम है। If this is O, this is P and this foot of perpendicular is M, then this right angle triangle is a output of theta. थीटा इनपुट है, हर थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ट्राइंगल का बेस, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा। हियर द हाइपोटेन्यूज OP, जिसको H बोल रहे हैं, जिसको हमने वर्चुअली 1 लेके रखा है, ये कांस्टेंट फंक्शन ऑफ थीटा हो गया। एंड बेस OM जो है वो थीटा के इंक्रीज करने से पहले डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज भी करेगा, एटसेट्रा। परपेंडिकुलर PM थीटा के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। मीन्स PM भी फंक्शन ऑफ थीटा है, OM भी फंक्शन ऑफ थीटा है, OP भी फंक्शन ऑफ थीटा है। इसी यही जो फंक्शन ऑफ थीटा है, वेयर थीटा इज आउटपुट एंड दीज आर द, theta is input and these are the outputs, right? So if I say that the coordinate of P is x, y, then x is cos theta and y is sin theta, यही हमने फिगर आउट किया था। x is cos theta and y, the value of y will give you sin theta, both in sense of magnitude and direction, magnitude and sin, है ना। दूसरी, यहां से हमने क्या क्या बातें कंक्लूड करी? हमने कंक्लूड किया कि साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब PM by OP, that is x, sorry, y. Cos of theta is OM by OP. OP is 1, so it is x. Tan of theta, it is PM by OM, that is y upon x. PM upon OM, that is y over x. And similarly, साइन का रेसिप्रोकल से हमने कॉसेकेंड थीटा डिफाइन किया, कॉसेकेंड थीटा हो जाएगा 1 अपॉन वाई। कॉस का रेसिप्रोकल से सीकेंड थीटा डिफाइन किया, वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स।
tan का रेसिप्रोकल से cot थीटा वो हो जाएगा x/y, जो आपने प्राइमरी क्लासेस में मतलब 10वीं तक जो आपने किया था वो सारी बातें यही है। फिर हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी यहीं से देखी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा भी यहीं से इसी डायग्राम से डेराइव किया, राइट। अब इसी डायग्राम पर एक टेबुलर फॉर्म में कुछ डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं, देन आई विल मूव टू द क्वेश्चंस। एक ऐसा टेबल बना लो आप सभी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये शायद आपने रीड भी किया होगा। वी आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ ऑल दीज फंक्शंस with respect to quadrants. So first column I am going to see the trigonometric functions, and there are 4 columns respectively for first, second, third and fourth quadrant. तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन टोटलिटी है, साइन, कॉस एंड टैन। साइन थीटा के लिए रो, कॉस के लिए रो, टैन के लिए रो, और फिर टैन का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट एंड कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, विज अ विज क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट कॉलम में तो हमने फंक्शन ऑफ थीटा मतलब 6 के 6 फंक्शन की बात करेंगे, और इन क्वाड्रेंट में हम लोग मेंशन करेंगे regarding the nature of this function, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. What do you mean by first quadrant? When theta belongs to 0 to pi by 2, open, है ना, स्पेसिफिकली ओपन इंटरवल की बात करो, ध्यान देना, ओपन 0 to pi by 2. सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग टू पाई बाई 2 ओपन टू पाई. थर्ड क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग टू पाई ओपन टू 3 pi by 2 open. Fourth quadrant is 3 pi by 2 open to 2 pi open. ये 4 क्वाड्रेंट में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे एफ थीटा मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और डिफरेंट फंक्शंस का नेचर। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर साइन थीटा। पहले साइन थीटा के बारे में देखो, जब मैं साइन थीटा बोलता हूँ तो मैंने क्या बोला था, वाई एस साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट को फोकस करो। थीटा अगर ये देखो ये थीटा है तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, लेस है। थीटा 0, जब ये एंगल, ये वाला एंगल 0 हो जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 होगा। फिर जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएगा, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वाई इंक्रीज करता हुआ जाएगा, कहां तक, 1 तक। तो मैं बोलूँगा साइन थीटा इंक्रीजेस 0 to 1 एंड व्हाट विल हैपन, जैसे ये देखो y बढ़ गया, y और बढ़ गया, 45 पर y क्या होगा, 45 डिग्री पर y क्या होगा, 1 बाई रूट 2। कैसे कि 45 डिग्री पर ये और ये दोनों बेस भी और हाइपोटेन्यूज दोनों से, बेस और परपेंडिकुलर सेम हो जाएंगे तो x इक्वल टू y हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आ जाएगी। तो सारा कुछ यहाँ प्रूफ भी हो सकता है, 30 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री पर क्या होगा, साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखो ऐसे इंक्रीज करते y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो गया, 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब जैसे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे मतलब जब हमारा ये एंगल, ये रे यहां आ जाएगी ऐसे, अब y क्या हो रहा है, y अब डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, कहां तक डिक्रीज करेगा, तो ये 1 से वापस डिक्रीज होते हुए y की वैल्यू कहां आएगी, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहां पर बोलेंगे डिक्रीजेस, बोलो डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0। और फिर थर्ड में बस y कोऑर्डिनेट देखते जाओ पॉइंट का, विज विज थीटा 0 से फर्दर डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस माइनस 0 to -1, 0 to -1 एंड देन अगेन अब यहां से इंक्रीज करना शुरू करेगा y, -1 to 1, हाँ -1 y इंक्रीजेस 0, -1 to 0, -1 0
ये साइन की बात आ गई। ऐसे ही अगर मैं कोसाइन थीटा के बारे में आपसे बोलूं, कोसाइन थीटा, आप क्या बोलोगे कोसाइन थीटा के बारे में? एक्स कोऑर्डिनेट देखो, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पॉइंट ऐसे ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एक्स कम हो रहा है। यहाँ एक्स 1 था मैक्सिमम, तो 0, cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0, तो ये डिक्रीज कर रहा है 1 से 0। 1 to 0। आगे अभी भी 0 हो गया, यहाँ पर सर एक्स 0 हो गया, अब ये एक्स लेफ्ट जा रहा है, तो एक्स 0 से भी एक- छोटा हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, 0 to -1 जाएगा। 0 to -1, it decreases 0 to -1 एंड देन इस सर, पॉइंट अब के बाद इंक्रीज होना थोड़ा मतलब शुरू हाँ, अब ये राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ एक्स जाना मतलब डिक्रीज करना, राइट की तरफ एक्स की वैल्यू मूव करना मतलब इंक्रीज करना, तो ये -1 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया, देखो एक्स 0 हो गया इस पॉइंट पर, मतलब अब 0 to 1 हाँ लास्ट। 2 सर वापस 0 to 1 होएगा। यस, तो 0 to 1 हो जाएगा। सर मतलब जैसे जैसे ये राइट में जा रहा है वैसे इंक्रीज होएगा। बिल्कुल, एक्स अगर पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगा तो एक्स बढ़ेगा, और पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो एक्स कम होगा, पॉइंट अपवर्ड मूव करेगा तो वाई इंक्रीज करेगा, पॉइंट डाउनवर्ड मूव करेगा तो वाई डिक्रीज करेगा। वाई मतलब साइन, एक्स मतलब कॉस। तो ये दोनों डिस्कशन से ये बात क्लियर हो गई कि जो साइन थीटा है वो रेंज कहां से कहां तक कर रहा है। साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, क्योंकि थीटा तो पूरा एक साइक्लिक रोटेशन हो गया, बार बार वही अब रिपीट होगा। तो साइन थीटा वेरीज -1 to 1, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, इसलिए बोलते हैं रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है, रेंज इज -1 to 1, फंक्शन की रेंज आ गई। और डोमेन, डोमेन तो आपको पता है कि थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो डोमेन इज -∞ to ∞। तो साइन फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट आप रियल कुछ भी दे सकते हो, -∞ से इन्फिनिटी, कोई भी रेडियन में एंगल दे सकते हो, बट जो आउटपुट आएगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा, बाउंडेड होगा। ऐसे कॉस थीटा भी सेम है, देखो कॉस थीटा भी वैल्यू वेरी कर रहा है -1 से 1, और डोमेन वही है। तो साइन और कॉस दोनों का रेंज और डोमेन रिस्पेक्टिवली सेम है, जो साइन का डोमेन है वही कॉस का डोमेन है, जो साइन की रेंज है वही कॉस की रेंज है, बट फंक्शन दोनों अलग है, क्योंकि सेम इनपुट पर दोनों के आउटपुट डिफरेंट है। जैसे इसका 0, जब साइन 0 है तो कॉस 1 है, कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन बढ़ रहा है तो कॉस कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जैसे एक कंप्लीट करे, एक अगर इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज करे और कॉम्पनसेट करे, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री साइन भी बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको को साइन बोलते हैं, को फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ऐसा। एनीवे, अब आते हैं टैन पे। टैन के साथ क्या हो रहा है? टैन होता है साइन अपॉन कॉस। अब जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज कर रहा है और कॉस डिक्रीज कर रहा है। तो डिनोमिनेटर, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर छोटा करो तो फ्रैक्शन बड़ी होती है, बड़ी हो जाएगी सर वो। इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और न्यूमरेटर को बढ़ाओ तो भी बड़ी होगी। इसका मतलब है कि इसके जो दो कंपोनेंट हैं, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और डिनोमिनेटर के चेंज भी फंक्शन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन रैपिडली इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ाओ डिनोमिनेटर को घटाओ तो उसका इंक्रीज करने का रेट बहुत रैपिड होगा। और सर अगर दोनों का सेम हो, अगर मतलब दोनों बढ़ रहे हो या फिर दोनों ही कम हो रहे हो तो क्या बोलेंगे तब हम? कुछ नहीं बोल सकते, तब आपको कैलकुलस से पता चलेगा कि एक्चुअली डेरिवेटिव क्या आएगा, बट तो जब अपोजिट होगा तो तब हम बता अंदाजा सकते हैं। लगाएंगे। हाँ, तब बता सकते हैं। ओके सर। जैसे अगर थीटा 0 है ना, तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तब तो ये 0 है, टैन थीटा 0 हो जाएगा। बट अगर थीटा पाई है, पाई बाई 2 है 90, तो न्यूमरेटर साइन 90, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा और कॉस पाई बाई 2 0, तो ये 1/0 इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। कहने का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि टैन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, टैन थीटा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका इंक्रीमेंट 0 से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। एंगल 0 से पाई बाई 2 मूव करेगा, लेकिन टैन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक चली जाएगी। मतलब समझ सकते हो आप कि कितना रैपिड ग्रोथ होगा इसका, है ना। अभी उसको थोड़ा सा मैं ग्राफ पर भी, कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैं ग्राफ पे अभी दिखाई दूंगा। एनीवे, इसके बाद क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
साइन क्या हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, साइन डिक्रीज कर रहा है, साइन की वैल्यू छोटी हो रही है। और कॉस, कॉस भी डिक्रीज कॉस भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना मतलब सर, हम तो पता नहीं लगा सकते। नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है। कॉस की वैल्यू तो बड़ी होगी क्योंकि बेस अब बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव साइन का है इसलिए डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि न्यूमेरिकली अगर देखो, न्यूमेरिकली देखो अगर, तो साइन की वैल्यू, ये tan की वैल्यू नेगेटिव होगी और साइन की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है, और जो कॉस का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा, साइन नेगेटिव है इसलिए उसको हम डिक्रीज करना बोलते हैं। तो ये जो साइन अपॉन कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस जो होगा वो न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है इसलिए वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो रही मैग्नीट्यूड में इसलिए नेट वैल्यू डिक्रीज करेगी। नेट वैल्यू क्या होगी बोलो? साइन बाय कॉस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? साइन अपॉन कॉस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और उसका साइन कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जब नेगेटिव कोई, है सर। अब नेगेटिव में कोई क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो रहा हो, जैसे मान लो ऐसा कि -20, -10, -5, -4, -3, -1, तो इसको आप इंक्रीजिंग बोलेंगे कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इसलिए ये इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा? -∞ से 0। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी इंक्रीज करेगा, 0 से इन्फिनिटी। अभी सिर्फ लिख लो, जब अगली क्लास में डिटेल करेंगे तो वहां पूरा ये बात समझ में आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर के फिर ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर देगा सर। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीज, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीज तो वहां भी नहीं करेगा, इंक्रीज ही करेगा, -∞ से 0। डिक्रीज कभी नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा। तो आज अभी हम लोग सिर्फ यहां तक ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे का डिस्कशन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हाँ, फर्स्ट 0 से 90 में तो सारा ही कर लो। अब यहाँ tan के बाद कॉट की बात करो, कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो tan अगर इंक्रीज कर रहा है तो कॉट डिक्रीज करेगा। 0 से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर ऐसे बोलते हो कि tan थीटा वेरीज 0 टू इन्फिनिटी, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, ये 0 पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, तो वो भी 0 से इन्फिनिटी ही होगा। या अदर बोलो इन्फिनिटी से 0, ऐसे करो, इन्फिनिटी से 0 की तरफ डिक्रीज करेगा। ठीक है। और कॉट के बाद आ जाओ सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। देख रहे हो, कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस की वैल्यू 1 से कम होते हुए 0 गई है, 1 से डिक्रीज करके 0 गई है, तो उसका रेसिप्रोकल, कॉस की वैल्यू 1 से 0 गई है तो रेसिप्रोकल के साथ क्या होगा? जल्दी बोलो। 1 to infinity। तो 1 to infinity इंक्रीज होगा। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी इंक्रीज करेगा, तो मैंने लिखा इंक्रीजेस 1 टू इन्फिनिटी। और ऐसे ही कॉसेकेंट थीटा के बारे में बोल दो बेटा, कॉसेकेंट थीटा। साइन को देखो और साइन का रेसिप्रोकल के बारे में सोचो। Decrease from infinity to 1। डिक्रीज करेगा साइन अगर 0 से 1 होगा टू तो 1। इन्फिनिटी से 1 डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीजेस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात सबको समझ में आ गई? कोई इसमें अगर कुछ भी किसी को पूछना है, Yes, sir. कुछ भी पूछना है तो आप बोल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक टू आस्क इस पे। हरमन बेटा, हरमन अनम्यूट करो अपने आप को जरा तो।
Yes. Harman, are you able to hear me? Unmute करो, unmute yourself. Yes, sir. तुम अभी सक्सेस बैच में भी तुमने ज्वाइन किया था? इसके पहले वाली क्लास में भी आपने ज्वाइन किया था क्या? No, sir. तो तुम्हारी आईडी से किसने ज्वाइन किया था? Sir, 7:34 पे ज्वाइन किया था सर मैंने। नहीं, सक्सेस बैच में आपकी आईडी से किसी ने ज्वाइन किया था। एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो ये है। हाँ बोलो बेटे, बोलो। सर मुझे थोड़ा ये पूछना था कि जैसे साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री उस सेंस में नहीं है कि एक की वैल्यू में जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उसी पॉइंट पर दूसरा उसी रेट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली हाफ साइन 2 थीटा होता है, खुद भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, तो वो भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे वो वेव में के फॉर्म में ही आता है, तो कांस्टेंट नहीं होगा प्रोडक्ट। ओके सर। ठीक है, तो इसके आगे का जो है ये सारा जो है ये एक तरह से आपके लिए सोचने के लिए मैं दे रहा हूं कि इसको फिल इन द ब्लैंक आपने करना है सोच सोच करके। ठीक है, ये 6 कॉलम आपको अपनी तरफ से फिल करने हैं। पहली बात, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेसिकली होता है कॉम्पनसेट करना। जैसे अगर कोई ऐसे समझो आपकी 2% कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या है, एक के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं और कुछ क्वालिटीज मिसिंग है, तो दूसरा उसकी क्वालिटी को कॉम्पनसेट करा, जो इसमें मिसिंग है उसमें है। ऐसे आप मतलब क्रूड सेंस में ऐसा समझ सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ा था आपने, थीटा 90 माइनस थीटा, अगर 90 को Yes, sir. कंप्लीट मान लिया जाए तो थीटा में क्या ऐड करके वो कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। Okay, sir. ऐसे tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री है, tan और cot भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। ऐसे सीकेंट और कॉसिकेंट भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट बोलते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट्री साइन बोलते हैं। तो एक्चुअली फंडामेंटली अगर देखो तो साइन और tan और सीकेंट ये 3 फंक्शन है, चाहे ऐसे बोल दो चाहे बोलो साइन कॉस tan, 3 फंक्शन है। तो 3 फंक्शन है, फिर उनके 3 रेसिप्रोकल हैं, ऐसे 3 फंक्शन और उनके 3 कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिक मतलब ये होता है कि एक एंगल थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये तो मानते ही हो कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इजंट इट? Yes, sir. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लो, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ जाता है। मतलब थीटा एंगल का जो साइन है वो 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री साइन, इसलिए उसको कॉस बोलते हैं। Okay, sir. तो जो थीटा के साइन की वैल्यू होगी वही 90 माइनस थीटा के कॉस की वैल्यू होगी। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। और यही बात tan और cot के लिए होल्ड करती है। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, secant 90 माइनस थीटा इज cosecant थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर वैल्यूज एंगल की वैल्यूज के बराबर हो जाती है, इसलिए वो फंक्शन पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोले जाते हैं। Okay, sir. Sin cos का है, tan cot का है और sec cosec का है. secant cosecant का है, तो कॉम्प्लीमेंट्री Okay, एलाइड sir. एंगल जब Sir, पढ़ेंगे तो वहां सब डिटेल होगा। हाँ बोलो। सर एक बार वो इनवर्स बता दो सर tan थीटा का। इनवर्स मतलब tan टू कोट कैसे चेंज करेंगे सर हम? tan टू cot कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, sir, इनवर्स इसमें मतलब वो property नहीं रेसिप्रोकल। लगेगी? रेसिप्रोकल है, अगर आपने बोला tan ऑफ थीटा लाइज 0 टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन tan थीटा करेंगे तो 1 बाई एक्स, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो 0 ये है, tan 0 से बड़ा है तो 0 पॉजिटिव, तो 1 अपॉन 0 पॉजिटिव, लेस का हो जाएगा ग्रेटर, 1 बाई tan थीटा ग्रेटर 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई tan को कॉट बोलते हैं, 1 बाई 0 पॉजिटिव को इंफिनिटी बोलते हैं, इंफिनिटी कॉट और 0। तो कॉट भी 0 से इंफिनिटी होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो।
जब tan 0 से इन्फिनिटी है तो cot इन्फिनिटी से 0 है, उल्टा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ये वाला इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर कम होगी, तो जब 1/tan बोल रहे हो तो tan बढ़ेगा तो cot घटेगा। इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने जो अभी यहाँ पर फील किया उसी बात को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम आ गया था। साइन कॉस का डायग्राम, चलो डायग्राम पर आज नहीं बात करते हैं, सीधे अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, डायग्राम पर नेक्स्ट क्लास में बात होगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फंक्शन की प्रॉपर्टी पर ही जाएंगे। तो लेट्स गो टू द सम्स। हाँ, थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे, क्विक। sec थीटा प्लस tan थीटा पहले हाँ जी, तो रेसिप्रोकल बताना है तो sec इसका थीटा प्लस tan थीटा। हाँ जी, secant थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि किसी नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर होती है जिसको उसमें मल्टीप्लाई करके 1 आ जाती है। इसका और इसका प्रोडक्ट 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सेम cosec प्लस secant cot theta plus प्लस cot cot। theta. cosecant थीटा प्लस cot थीटा, वेल डन। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? So 1 1 plus plus cos cos theta theta by sin. upon sin theta. कैंसिल जाएगा फिर ऐसे वो। 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, साइन थीटा। क्योंकि Sin. इसका इसमें प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आ रहा है। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, रीजन है सिंस x इंटू वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसका ये हो जाएगा उसके लिए क्वेश्चन और मैं यहाँ दे रहा हूँ, वो सॉल्व करते रहेंगे, मतलब आप खाली नहीं बैठेंगे, आप सॉल्व करते रहेंगे। सर एक बार आपको ये करके दिखा सकते हो इनमें से? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था एक बार फर्स्ट वाला करके दिखा दो। दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। जैसे मान लो कि अगर एंगल थीटा की वैल्यू एज पर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ द एंगल ए लाइज 0 to 90 डिग्री, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि 0 से पाई और 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, ये तीनों केसेस के लिए रिस्पेक्टिवली बताना है कि इन पांचों में से कौन सा एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, किसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के 1 के इक्वल आएगी, राइट। तो मैंने बोला कि अगर मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट केस मतलब व्हेन एंगल थीटा लाइज या ए लाइज 0 to 1, 0 to पाई बाई 2, a belongs to 0 to pi by 2। इस केस के लिए अब पहले सीकेंस क्या रहे माइनस कॉट्स क्या रहे। अगर कोई बोलता है सीकेंस क्या रहे माइनस कॉट्स क्या रहे क्या है, तो सीकेंस क्या रहे -1 इंटू कॉट्स क्या रहे। सो व्हाट इज सीकेंस क्या रहे -1? Tan square. सीकेंस क्या रहे tan square है। माइनस टेंस क्या रहे, तो ये एक्चुअली है टेंस क्या रहे इंटू कॉट्स क्या रहे, और टेंस क्या रहे और कॉट्स क्या रहे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट 1 यस सर, 1 आ जाएगा। तो ए पार्ट 1 आ गया, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट जो है ये तो ट्रू है। Which of the following reduces to unity? तो फर्स्ट A reduces to unity, मैंने टिक कर दिया, टिक कर दिया मतलब it reduces to unity। ऐसे B को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। B को, B क्या है cos A इंटू cosecant A, मतलब cos A बाई sin A, अंडर रूट सीकेंस क्या रहे मतलब रूट ऑफ टेंस क्या रहे, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो बेटा? cot A into cot A इंटू tan a cot A इंटू tan A, और cot A इंटू tan A भी क्या आएगा 1, 1 1 होएगा सर ये भी।
तो ये भी 1 को रिड्यूस कर गया, रिड्यूस। ऐसे ही रिमेनिंग करो, फटाफट जल्दी करो। ओके सर। Sir, we are solving this only for 0 to 90 degree. अभी राइट नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर 0 to 90 एंड देन विल सी दैट 0 to पाई के लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं, या यही होगा, या 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 की बात करेंगे तो क्या यही होगा या चेंजेस आएंगे, वही तो बताना है, मेन चीज है। तो कॉसिकेंस स्क्वायर है -1 क्या होगा? कॉसिकेंस स्क्वायर है माइनस, कॉट स्क्वायर है 1 होता है, कॉट स्क्वायर है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर है इंटू टैन स्क्वायर है, तो भाई ये भी तो 1 हो गया शायद। यस सर। यस सर, ये भी बना है। यस। और डी पार्ट में जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसिकेंट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है हो जाएगा सर। तो ये भी 1 हो गया। यस सर। और लास्ट पार्ट में जाएंगे तो साइन इंटू सीकेंट हो गया साइन अपॉन कॉस टैन है, tan इंटू कॉट आ जाएगा ये भी। टैन है ये भी कॉट ए होकर के ये भी 1 हो गया। तो अपरेंटली सेम सर। ये हमें दिख गया कि ये पांचों 1 के इक्वल हैं। अब इन्होंने बोला कि अगर अगर एंगल 0 से पाई बाय 2 है तो आपने फाइंड आउट किया कि पांचों 1 के इक्वल हैं। क्या ये बात उस तभी भी वैलिड है जब एंगल 0 से पाई है? कैन यू से द सेम for the second case when a belongs to 0 to pi? This is the big question. पाई बाय 2 नहीं। तो हाँ, क्या बोला तब क्या होगा? पर वो किसी हटेगा जब ये डिफाइंड ही नहीं होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो हाँ, जब कॉस और नहीं होगा। हाँ, और तो sin इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन से एक बात तो समझ में आ रही है कि दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड दे आर डिफाइंड। तो क्या 0 से पाई में ऐसा कोई एंगल है जिस एंगल के लिए इन ये अनडिफाइंड हो जाए? तो आपको पता है कि 0 से पाई में पाई बाय 2 90 डिग्री पर कोसाइन 0 हो जाता है, और कोसाइन 0 होने की वजह से जिन जिन फंक्शन में कोसाइन डिनोमिनेटर में है वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से डिवीजन मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। तो सीकेंट ए अनडिफाइंड हो जाएगा, टेंजेंट ए अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सीकेंट और टेंजेंट 90 डिग्री एंगल के लिए पाई बाय 2 रेडियन पर अनडिफाइंड है। तो सिंस secant of a and tan a are not defined for a equals pi by 2 radian or 90 degree, and therefore जिन जिन एक्सप्रेशन में secant या tan आ रहा है वो तो स्ट्रेट वे रूल आउट हो गए भाई, कि पहला वाला तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि a बिलोंग टू 0 to पाई, ये प्रोडक्ट 1 है, तो 90 डिग्री पर भी 1 आना चाहिए, बट 90 डिग्री पर अनडिफाइंड है। एक भी केस के लिए अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो मैथमेटिकली फॉल्स हो गया। दूसरा, सीकेंट यहां भी है तो ये भी अनडिफाइंड हो गया, टैन यहां है तो टैन की वजह से तीसरा वाला भी अनडिफाइंड हो गया। हाँ, जब जब कॉस 0 हो गया तो ये हो गया। ऐसे ही ये कॉट कॉस, ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। एंड लास्ट, इसमें तो है सर कॉस। ये इसमें भी इशू है। इसमें सीकेंट है तो इश्यू है। अब एक और क्वेश्चन है मेरा, अब वो क्वेश्चन को मैं आपके सामने पोज करता हूं, फिर बात करेंगे। सर हाँ, एक सेकंड बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ साकेत, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे? सर डी में भी तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कोटेंजेंट है, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, और अगर sin स्क्वायर थीटा 0 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साइंस का थीटा 0 कब होगा बेटे? साइंस का थीटा 0 नहीं होगा ना। कहाँ हो रहा है 0 बताओ? कोई ऐसा एंगल है जिस पर साइन थीटा 0 हो रहा है इस इंटरवल में? नहीं है। क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, 0 ओपन टू 90 है ना, तो ओपन इसीलिए रखा गया है। क्लोज रखेंगे तब दिक्कत आ जाएगी वो। अब यहाँ कैसे a बिलोंग्स टू 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2? पहले इसका आंसर बता दो कि अगर 0 से पाई में आपने बोला कि वो पाई बाय 2 जो है, पाई बाय 2 रेडियन एक ऐसा ट्रबल है
जिसकी वजह से ये आपने बोला कि एक को छोड़ के बाकी सारे अनडिफाइंड हो गए उस एंगल के लिए, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो अगर मैंने π/2 हटा दिया, क्या अब क्या होगा आप बताओ, पहले स्टेटमेंट क्या होगा तुम्हारा पहला? यस, अब तो यस कर दूं कि Yes, नहीं? sir. पहले में यस Yes, कर sir. दिया। सेकंड इसको भी यस बोल दूं, True. इसको भी यस बोल Yes, दूं, sir. इसको भी यस Yes, बोल sir. दूं, Yes. इसको भी यस बोल दूं, मतलब Yes. सारे अब डिफाइंड हो गए। Yes, sir. अब सारे हो गए, ऐसा ऐसा आपको लगता है कि सारे हो गए? एक बार फिर से सोच लो कि क्या अभी सारे 1 के इक्वल हो गए? क्या सेकंड कंडीशन में सारे के सारे 1 के इक्वल हो गए? तो अगर आप बोलते हो यस, तो मैं सिर्फ 2 जगह आपका अटेंशन ले जाने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू हैव अ लुक। ये बी पार्ट, सर बी और ई Sir, में, B बी और and E ई में में issue होगा sir. बी और ई में इश्यू होगा। क्या इश्यू होगा? वैल्यू डाल के देखते हैं। जैसे देखो, Equal to 0. जैसे मान लो हम when a belongs to, when suppose a belongs to π/2 to π, ध्यान से सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो कॉस नेगेटिव है, कॉसिकेंट पॉजिटिव है, और रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस इंटू माइनस, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो 1 तो आ ही नहीं सकती कभी। तो बी पूरे के पूरे जब जब एंगल ए की वैल्यू π/2 से बड़ी और पाई से छोटी होगी, वो सारी इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज के लिए बी पार्ट का जो एक्सप्रेशन है इसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इट कैन नॉट बी ट्रू। सिमिलरली सेम आर्गुमेंट गोज हियर कि साइन इज पॉजिटिव, सीकेंट इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो ये भी नेगेटिव आएगा, दिस इज लेस देन 0 जस्ट लाइक दिस वन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि एक्चुअली वैल्यू आएगी क्या। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे बी पार्ट क्या आएगा, यहां देखो दिक्कत कहां हुई थी वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये था cos बाय साइन इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर, ये था साइन बाय कॉस इंटू अंडर रूट कॉट स्क्वायर, यही था ना? बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जब मैंने आपको मॉड पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? सिंस आई हैव सेड दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, बोला था कि नहीं बोला था? मॉड एक्स, यस सर। तो वो चीज को तो Yes. तुम फिर भूल गए, उसको भूल गए ना आप, उसको याद रखे होते तो आपसे गलती होती ही नहीं। तब ये हो गया तुम्हारा कॉट ए, बट ये हो गया मॉड टेन ए, और इस वजह से इसका आंसर जो आएगा वो, अगर एंगल 0 से π/2 में tan पॉजिटिव होता है तो मॉड हट जाएगा, आंसर 1 आएगा। बट अगर आप π/2 से पाई इंटरवल की बात करोगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मॉड tan a माइनस tan a आएगा, तो आंसर आएगा -1। So I hope now it is very clear to you that this expression, rather than reducing to 1, it will reduce to -1 as and when angle A varies from π/2 to π. And so is the case in E part. क्योंकि ये हो जाएगा तुम्हारा sin by cos is tan of A into mod of cotangent A, and therefore इसकी वैल्यू भी 1 होगी जब A 0 से π/2 होगा, और -1 होगी जब A π/2 से पाई होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर। Yes. Clear. Yes, sir. तो जस्ट देखो बेसिक, मैं क्यों ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पांचों पार्ट में क्या था तो 10वीं ना, 10वीं का सबसे बेसिक बात है ये 10th का, लेकिन उसमें जो 11th का एलिमेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th, जो अभी तक आप ट्रिगोनोमेट्री जानते थे और जो अब आप कर रहे हो, इसमें मेच्योरिटी का इस लेवल का फर्क है, और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बट आपको अब वहां कॉन्सेप्ट आपने क्रैम कर लिया था, अब आप समझो, वहां पर आपको बता दिया sin 90 इतना होता है, sin 30 इतना होता है, 60 इतना होता है, अब आप समझो क्यों होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ समझो, उसका वेरिएशन का रेंज समझो, डोमेन समझो, उसका नेचर समझो, उसकी पीरियोडिसिटी समझो, और ये सारी बातें कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, ये समझ के साथ में आंसर करना है, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस करने। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2A करके बताइए जल्दी से, क्विक।
मैंने एंगल थीटा दिया है, आंसर तूने एक्स पर किया, गुड, ठीक है, समझ गया, थीटा लिखना पॉसिबल नहीं, एनीवे सही है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है। तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? No, sir. सेकंड क्वेश्चन में क्या था? कॉट है, सर ये नीचे कॉट है, ये कॉस है सर। ये कॉट है, ये टैन है। ठीक है सर। तो कॉट को आप कॉस बाई साइन करोगे तो आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगला वाला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और फिर आप जब यहाँ साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन, तो बेसिकली ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नहीं बेटा, आदित्य क्या कर रहे हो तुम? इस वाले को ना यहाँ माइनस करके यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस कर दो, और फिर तो मैंने वो फुल आंसर बताया था मेरा जो आया था सारा सॉल्व करके। नहीं तो वो नहीं आया। अच्छा, तुमने क्या किया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किया, तो वो आंसर तो नहीं आएगा जो तुम लिख रहे हो। लेट मी चेक सर, क्या पता कोई गलती हो। नीचे तुमने कॉस माइनस साइन को ना कॉस इंटू साइन लिख दिया होगा, तो कॉस माइनस साइन कैंसिल हो गया और फिर आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आंसर इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज द आंसर। यस सर, मैंने यही कर दिया था गलती से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा, क्लियर है? कैन वी मूव हेड? यस सर। Yes, sir. अब जो अगला क्वेश्चन मैं दूंगा उसका आंसर के लिए आपको सिर्फ 1.5 मिनट मिलेंगे, ओनली 1.5 मिनट, और अपने आप करना, सबका आंसर आना चाहिए। क्विक, जल्दी, एक तरह से मानो कि पिछले डिस्कशन का एप्लीकेशन है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक मिनट में आंसर कर जाओगे। फर्स्ट में क्या आया? 1 मतलब ये ट्रू है बिकॉज 1 प्लस सर tan ये square यस, is ये ट्रू आया है। secant square a into cos square a। इन दोनों में क्या किया, क्या कॉमन लिया आपने? secant square कॉमन ले लो, थीटा लिया तो सीक्वेंस ये भी वही आ 1 गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये वो हाँ भी सही है। वो भी secant square a into cos square a आ जाएगा। अब जरा देखो, secant square a माइनस साइन स्क्वायर a into secant square a is same as 1 plus tan square a into 1 minus sin square a, है ना इंटरेस्टिंग? ये भी वही है और ये भी वही है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही बात को 1000 मेनी वे से डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है। ये क्या है? 1 plus sin square upon 1 plus sin square half. 1 ही आ रहा सर। अगर इसमें देखो तो ये जो कॉसिकेंट स्क्वायर है, इसको अगर आप सेकंड वाले टर्म को देखो तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो अब आपका दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो ये भी 1 आ जाएगा। इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए।
1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस है, यहाँ पर साइन स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही आ जाता है। ये भी 1 और ये भी 1, कैसे? टी भी 1 सर, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है कॉमन ले लो, ये tan स्क्वायर को लिख दो सीकेंड स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है ना। tan स्क्वायर a को आप लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस को सीकेंड लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉमन लेके डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1, और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, मतलब साइन 4a इंटू सीकेंड स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, हाँ साइन 4a इंटू tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। हाँ, साइन 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर है। यस क्या आया? या ये सीधे सीधे देखो तो इसमें ये भी वही आ गया ना, यानी इसको ऐसे रहने दो, इसको चेंज ही मत करो, क्यों चेंज कर रहे हो, इसको ऐसे रहने दो, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर रहने दो, तो कैंसिल हो गया कि नहीं? यस सर कैंसिल हो। ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर से साइन, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। ऐसे ही लास्ट वाला भी सिमिलर है, जब tan की जगह cot है तो साइन की जगह सिमिलर है सर। सिमिलर 1 आ जाएगा, कॉमन तो ये सारा 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सेकंड केस पे क्या होगा? तो सेकंड केस में होगा कि पाई बाई 2 वाला डबल होगा, पाई बाई 2 मतलब tan सेकंड जिसमें है वो नहीं रिड्यूस होगा, तो tan सेकंड वाले को रिजेक्ट करते जाओ, ये दूसरा वाला भी रिजेक्ट हो गया, तीसरा वाला तो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, चौथा वाला tan है इसलिए रिजेक्ट हो गया, पांचवा वाला रिजेक्ट कॉस्ट नहीं वो चलेगा चलेगा। इसमें 5 केस कैसे है कि हाँ पांचवा वाला चलेगा, चलेगा सर। चल जाएगा। और थर्ड में अब बिकॉज पांचवा वाला भी नहीं चलेगा, पांचवा वाला कैसे चलेगा? फिफ्थ वाला इसलिए नहीं चलेगा बेटा क्योंकि 90 डिग्री पर कॉट 0 हो जाएगा और कॉस भी 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यस सर यस। तो इसलिए पांचवा वाला भी नहीं चलेगा। आपको बहुत मतलब कि पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि कहीं एक्सप्रेशन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। एनीवे तो आपका फाइनल आंसर आ गया, इसका फाइनल आंसर है कि ये वाला केस भी हटा दो जी, ये वाला केस भी हटा दो। चलो लास्ट केस में क्या आंसर है ये बताओ। जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 पे क्या आएगा? अब सारे सर फर्स्ट डिफरेंट। हाँ कौन सा? सर कुछ नहीं, मैं कहती फर्स्ट तो हो गई, फर्स्ट। हाँ अब सारे होंगे क्योंकि इसमें रूट वाला इश्यू है नहीं, तो साइन का उस तरह से कोई इश्यू नहीं आएगा, तो ये सारे के सारे जो है वो 1 के इक्वल होंगे। एनीवे क्लियर है, आगे चलें। यस सर। अब ये तीनों पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में भी किए होंगे, तो आपको तीनों पार्ट के लिए सिर्फ 1 मिनट टाइम है, ओनली 1 मिनट। सर ईच या टोटल? टोटल 1 मिनट ईच चाहिए तो 1 मिनट ईच ले लो, चलो कोई बात नहीं। सर हो जाएगा, मैं पूछ रहा था। यस सर, क्वेश्चन भी लिखना होता है, उससे में टाइम लग जाता है ज्यादा, तो चलो ठीक है ले लो, 1 मिनट के बजाय 2 मिनट ले लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा। फॉर गुड हैंड राइटिंग। और सर जिस
हाँ हाँ बोलो। सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के इक्वल नहीं होता सर? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अभी हम लोग टू थीटा और मल्टीपल सर मल्टीपल एंगल्स की बात कर वैसे नहीं cos रहे। स्क्वायर थीटा माइनस। नहीं बिल्कुल सही बात है, बट बिकॉज अभी हम लोग मल्टीपल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कंपाउंड एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिंस वी हैवंट डिस्कस दोस कॉन्सेप्ट येट, सो यू हैव नॉट टू channelize your answer via that route. You have to do it by simply going through the Pythagorean identity. इनफैक्ट वो जो प्रूफ था उसमें भी तो यही यूज किया था ना। यस यस सर आपने उस दिन किया था। हाँ, cos 2 थीटा को ये प्रूफ करने के लिए आपने कंपाउंड एंगल यूज करके फिर ये यूज किया था, तो हम जिससे उसको प्रूफ किया था उसी के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका हो गया उसके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं। द वैल्यू ऑफ tan square 20 degree minus sin square 20 degree over tan square 20 degree into sin square 20 degree is equal to half, 1, 2, none। करते रहो। सर इसमें सर क्लियर tan स्क्वायर 2 थीटा है सर ये। कहाँ की बात कर रहे हो तुम? ये जो क्वेश्चन अभी दिया है सर एक 4। हाँ सर क्या एक बार रीड करना सर? 20 डिग्री 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 अच्छा 20 डिग्री। 20 डिग्री। तो फोर्थ ए पर आते हैं। फोर्थ ए, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। अगर मैं बिल्कुल एलएचएस से स्टार्ट करूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? Sec square. secant square. secant square. तो अगर मैं इसको tan को लिख दूं sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर इज secant स्क्वायर थीटा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एलसीएम न्यूमरेटर में लेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई secant स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो आंसर आ गया। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, एंड फर्स्ट पार्ट इज डन, देन ऑल द पार्ट्स आर डन, बिकॉज यहाँ पर अब cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दो, है ना। इस cos स्क्वायर सर को 1 मैंने माइनस फर्स्ट sin पार्ट स्क्वायर दूसरे लिख दो, तरीके से किया था। इसको भी 1 माइनस sin स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसी को ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही चीज हो जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनली 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ मिस्टर आदित्य कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। तो सारे सर पार्ट जो आपने साइन स्क्वायर, सर हम इसको सेक्स स्क्वायर थीटा लेके नहीं कर सकते? किसको? जो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे तुम? माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। कैसे? हाँ लिख सकते हो। सर क्योंकि सर फिर सेक्स स्क्वायर थीटा से सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा One- माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 -1। माइनस tan स्क्वायर थीटा को आपने बोला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को पूरे को नहीं लिख सकते हम माइनस एक्स स्क्वायर थीटा? कैसे लिख सकते हो भाई? कोई फार्मूला थोड़ी होता है। आपके पास फार्मूला तो एक ही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर -1 लिखोगे तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो फाइनली ये 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा, जबकि आपने इसको माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया तो गलत है।
ओके सर। मेरी बात समझो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंस स्क्वायर थीटा, यही बोल रहे हो ना तुम, ये तो होता है ना। यस सर। अगर सीकेंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो माइनस सीकेंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगी, जबकि ये 1 माइनस ओके सर, मैंने वो सिर्फ एक ही माइनस ले लिया था। हाँ, एक माइनस यस लेके सर, नहीं आगे होगा। सर इसका 1 है आंसर जो आपने मतलब दिया था। 4th ए। हाँ yes. सर इसके जैसा तो सर जनरलाइज फॉर्म में भी हमने पहले करा ही तो था, यूनिटी वाले क्वेश्चन में। कौन सा? रेसिप्रोकल सर ये जो आपने दिया था ना भी, हमने उसमें करा नहीं था जो यूनिटी वाला क्वेश्चन था कि tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ हाँ, अभी वही तो किया था, यही सेम क्वेश्चन को रिड्यूस किया था 1/4 थीटा के लिए किया था। तो जब थीटा के लिए किया था तो हर एक के लिए हो गया, तो 20 डिग्री के लिए भी हो गया। मतलब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में भी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बट क्वेश्चन के थ्रू इतने कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं ना कि उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। और कई सारे बच्चों को वो चीजें कुछ पिक्यूलियर बातें याद रह जाती हैं तो उनका स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है। बट मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप उसको क्रैम करो, क्योंकि अदरवाइज योर माइंड विल जस्ट गेट चोक्ड अप विद द मेमोरी। तो आपका इंटेलेक्ट तो बढ़ता जाएगा लेकिन आपकी इंटेलिजेंस लो होती जाएगी। इसलिए ज्यादा चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, हार्ड डिस्क को एकदम क्लीन रखना चाहिए एकदम क्लीन नहीं, बट बहुत ज्यादा स्टफी नहीं रखना चाहिए। एनीवे, बी पार्ट हो गया। बी तो सबका हो गया, किसका इसका बी पार्ट हो गया जल्दी बताओ। हो गया सर। अब जैसे बी पार्ट जिनका इनका बी हो गया, साकेत का हो गया। साकेत एक्सप्लेन करो कैसे सोचते हैं इसको, ये बताओ सबको। तुमने कैसे सोचा बी को, ये मत बोलना कि हमने पहले किया हुआ था और ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। अगर आपको ये प्रूव करना है कि 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा और 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बात को यहां से यहां जाने के लिए आपने क्या किया और क्यों किया? सर मैंने पहले देखा कि दूसरी साइड कोसिकेंट और कोटेंजेंट था, तो वहां पे दोनों साइड हमारे पास कहीं से साइन आ रहा है, तो हमें पहली एक्सप्रेशन में भी कहीं से साइन को लेके आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ दोनों साइड को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से। ठीक है, मतलब है कि इन्होंने बोला कि अगर राइट हैंड साइड देखो थोड़ा सा, तो राइट हैंड साइड में कॉसेकेंट मतलब 1 अपॉन साइन, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन ही नहीं साइन स्क्वायर चाहिए मुझे। तो in order to arrive at right hand side in the denominator I need sin square, so we'll try to find sin square here। तो sin square होता है 1 minus cos square, that is 1 minus cos into 1 plus cos, तो 1 plus cos से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो LHS से स्टार्ट किया और क्या किया 1 plus cos से न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी, in order to arrive at sin square in the denominator which is 1 minus cos square theta। एक तरीका है। दूसरा तरीका हमेशा देखो, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जो आपको प्रूव करना है वो आपको एक स्टेप में दिख जाए और तुरंत पता चल जाए अच्छा ये लाना है, ऐसा नहीं होता। जितने भी अच्छे क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो जो स्टार्ट है और जो फिनिश एंड है, एंड पॉइंट, उसके बीच बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो हर बार आपको एंड को देख करके रास्ता नहीं मिलेगा, तो कई बार आपको फॉरवर्ड अप्रोच करना पड़ता है, थोड़ा इंट्यूटिवली, इंट्यूशन बेस्ड। तो उसमें भी एक बात हमेशा याद रखो, ऑलवेज दैट अगर किसी एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन से फ्री करना है, डिनोमिनेटर से फ्री करना है, तो डिनोमिनेटर को मोनोनोमियल बनाओ। ये बात भी याद रखो, इसको कमिट टू मेमोरी। टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन फ्री फ्रॉम डिनोमिनेटर, reduce the denominator to monomial। मोनोमियल मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। मतलब अगर कहीं पर है a प्लस बी ओवर x प्लस वाई, सो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई बाइनोमियल है, दो टर्म है इसमें, है ना। आई ट्राई टू फिक्स इट सच दैट x प्लस वाई बिकम समथिंग z, and then it will get to a by z plus b by z, and if z is a factor in the numerator it will reduce a naught plus b naught टाइप का कुछ बन जाएगा। तो ये भी एक
ये आपके नेविगेशन का तरीका हो सकता है। जब आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि हम क्या लाना है हमें, तो हम कम से कम ये ट्राई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस, जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे को 1 माइनस कॉस था, तो 1 माइनस कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर Yes, मैं sir. अगर मैं 1 माइनस कॉस की जगह ये डाल दूं तो भी तो मेरा यही आ जाएगा। इसकी जगह पर साइन स्क्वायर डाल दो अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस ऊपर जाएगा तो वही आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन मतलब कॉसेकेंड थीटा, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज RHS। दिस इज हाउ यू हैव गॉन थ्रू बी पार्ट। अब बी पार्ट का पहला हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। सर मैंने बी पार्ट को मतलब LHS टू RHS टू LHS सॉल्व किया था, तो कर वो सकते भी हैं। वैलिड है? हाँ हाँ बिल्कुल वैलिड है। इक्वालिटीज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें लेफ्ट इंप्लाइज राइट करो, राइट इंप्लाइज लेफ्ट करो, सब चलता है। यस सर। अब जैसे मान लो अगर बी पार्ट को अगर हमें करना है और हम ऐसे लिख दें कॉसेकेंड मतलब 1 बाई साइन, कॉट मतलब कोसाइन थीटा बाई साइन थीटा। रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, ये दोनों तो। हाँ वो भी बोल सकते हैं, या रेसिप्रोकल वाले से भी बोल देंगे स्ट्रेट अवे कि कॉसेकेंड प्लस कॉट का रेसिप्रोकल कॉसेकेंड माइनस कॉट होता है। और अगर ना भी करें राइट साइड से ले जाए तो ये वही आ जाएगा ना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको लिख दो, तुम्हारा ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, तो यू गॉट द आंसर। एक 1 माइनस कॉस कैंसिल होकर के 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस कर दो, लेफ्ट को राइट से कर दो, या अगर आप पहले को प्रूव कर चुके हो तो इससे सीधे बोलो कि कॉसेकेंड प्लस कॉट का रेसिप्रोकल होता है कॉसेकेंड माइनस कॉट, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो वहां से भी हो जाएगा। A is gone, B is gone, C is gone। एंड गुड बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर लिया, किसी भी एक तरीके से कर लिया और उसके बाद आप थॉट दे रहे हो और ये पैरेलल दूसरे तीसरे तरीके आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जितनी बातें आप लर्न कर रहे हो वो दिमाग में तुम्हारे फ्रेश हैं और तुम्हें पता चल रहा है कि एज ए टूल वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। और हमेशा याद रखो किसी भी प्रॉब्लम को करने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसी सेकंड पर, उसी मोमेंट पर आप उसी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा और सोचो। रीजन बीइंग कि द टाइम, द मोमेंट, द इंस्टेंट व्हेन यू आर एबल टू क्रैक अ प्रॉब्लम, दैट इज मोस्ट फर्टाइल स्टेट ऑफ माइंड। जब तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड सबसे बेस्ट स्टेट में होता है, बिल्कुल सुपरमैन जैसा होता है ना, उसी समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अच्छी वाली प्रॉब्लम। और जब तुम्हारा ब्रेन इतना अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में है, इतनी बढ़िया स्टेट में है, तो उस समय उसका इस्तेमाल न करना बेवकूफी होती है। नॉर्मल 90% बच्चे क्या करते हैं कि उस टाइम के बाद जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, ओ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गॉट इट, डिड इट बोल करके और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, उस समय अगर प्रॉब्लम पर, उसी प्रॉब्लम पे गौर करोगे ना तो तुम्हें उसी प्रॉब्लम को करने के कुछ और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, 100% आएंगे। तो उस मोमेंट का इस्तेमाल करना सीखो, उसको वेपन बनाओ। सी पार्ट पे आओ, सी पार्ट। सर पर अगर टेस्ट कंडीशन में कर रहे हैं टेस्ट की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ यार, टेस्ट तो वॉर है, वॉर में तुम ये सब करने के, वॉर में क्रिएटिविटी कहाँ होती भाई? इन पर जैसे घर में आप बोलते हो ना टेस्ट कंडीशन में करने को, जैसे हाँ नहीं, घर में भी मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा 100% टेस्ट कंडीशन में ही करो। अरे एकदम टेस्ट कंडीशन में करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि कोई अच्छी प्रॉब्लम उस समय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर उस समय नहीं हुई, मान लो अच्छी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो दोबारा तो करोगे ना, उसको दोबारा करोगे। अगर हो जाए तो उसी पर फिर सोचो, एंड स्पेशली अगर थोड़ा सा लेंदी तरीके से हो जाए तब तो जरूर सोचो। टेस्ट कंडीशन में वो सब काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वहां पर आपको रीथिंक करने का समय नहीं होता है। हाँ होम टेस्ट पे कर भी सकते हो, क्योंकि वहां पर इतना एग्जैक्टली आप नहीं अधेयर करते हो उस सिचुएशन से, तो उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि वहां पर आप जो है किसी क्वेश्चन पे कुछ और सोचने लगे तो कोई आपको मतलब आपको फेल कर देगा। तो ये सी पार्ट हो गया कि नहीं? सी पार्ट यस सर। हो गया सर। क्या किया? सर रैशनल, सर रियलाइज कर।
रियलाइज किया, रेशनलाइज किया। ना तो इसको रियलाइज करना था, ना तो रेशनलाइज करना था। सर 1 डिनोमिनेटर माइनस को, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हाँ, डिनोमिनेटर को आपने मोनोमियल बनाया, सिंगल टर्म में ले गए। 1 प्लस साइन थीटा को आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या ऐसे बोलो कि यहाँ पर 1 बाई कॉस मतलब कॉस स्क्वायर लाना था मुझे, नीचे कॉस लाना था, इसलिए आपने इसको लिख दिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, and therefore it is equal to root of 1 minus sine of theta upon cos of theta का whole square. So it is equal to square root of 1 by cos is secant theta and sine by cos is tan theta का whole square. And under root x square is mod x. तो secant theta minus tan theta का mod. तो hopefully the things are well, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जरा सॉल्व करके बताइए, ठीक है? दो Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 5 लिखो जरा ध्यान से, 5 है या 4B लिख दो चलेगा। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी साइन, अब यहां पर चलो मैं लिख दो, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, ऐसा दिया रूट 2 प्लस 1 एंड कॉस ए plus cos b plus cos c is equal to root 2 if the triangle is A equilateral, B isosceles, C right angle isosceles, right angle लिखो, right angled, and D right angle isosceles. बोल रहे हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज रूट 2 प्लस 1 एंड कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इफ द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड, राइट एंगल आइसोसेलेस। और आई होप इतना आप जानते हो कि P implies Q का मतलब होता है if P then Q। जब मैं बोलता हूं कि X is odd implies X square is odd, इसका मतलब होता है if X is odd then X square will be odd। if मतलब होता है assumption, hypothesis and then मतलब होता है conclusion। तो ये जिसको if के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं hypothesis। if वाले स्टेटमेंट को hypothesis बोलते हैं। this P is called hypothesis Right angled isosceles है sir. and this is called Yes, sir. conclusion। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। अब इसका मतलब है यहां पर देखो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि दे गेट ट्रैप्ड हियर। यहां कैसा दिया हुआ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी रूट 2 प्लस 1, अब ये कैसे सॉल्व करें इसको और इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने लग जाते हैं और वहां पर दिक्कत हो जाती है। इसको एज्यूम करके ये नहीं प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रू है तो क्या होगा, इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, ये होगा ये हो। रादर इफ क्या, इफ ट्रायंगल इज, तो आपको ये एज्यूम करना है, इक्विलैटरल एज्यूम करो, फिर देखो ये हो रहा है कि नहीं, आइसोसेलेस में हो रहा है कि नहीं, राइट एंगल में हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इक्विलैटरल की बात करूं, इक्विलैटरल तो 60 60 60 हो जाएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 कॉस 60 क्या होता है, साइन 60 होता है रूट 3/2 और कोसाइन 60 क्या होता है, हाफ। तो ये देखो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो ये तो रूल आउट हो गया, दिस इज रूल्ड आउट। आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड ट्रायंगल अगर ले, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लो, राइट एंगल में एक एंगल तो 90 लेना पड़ेगा, मान लो ए को 90 ले लो,
फिर बी और सी को कुछ भी ले सकते हो, 30 60 ले सकते हो, 45 45 ले सकते हो, ऐसा कुछ ले सकते हो, है ना। तो अगर 30 और 60 ले लो, बी को 30 ले लो, सी को 60 ले लो, एंड जस्ट चेक, किसी एक को चेक कर लो। 30 cos 30 इज हाफ एंड नहीं, cos 30 इज √3/2, cos 60 इज हाफ, तो √3 + 1/2 हो जाएगा ये वाला, जबकि ये तो ये भी रूल आउट हो गया। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ले लो तो क्या लोगे, 90 45 45, तो 90 में ये 1 गया, ये 1/√2 1/√2, तो √2 ये सेटिस्फाई हो रहा है, और यही पुट कर लो यहाँ पर, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला रूल, ये वाला हो गया। मतलब जब आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इस तरह से, तो ऐसे प्रॉब्लम में जरा हमेशा ध्यान देना कि इफ कहाँ है, देन कहाँ है, मतलब हाइपोथेसिस क्या है, कंक्लूजन क्या है। जिसके साथ इफ है उसको एज्यूम करके चलेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर सॉल्व करनी होती इसमें तो कैसे करते? क्या बोलो, क्या मान लो ऑप्शन नहीं दी होती तो फिर ऑप्शन नहीं दी होती तो ये क्वेश्चन ऐसे अभी नहीं देता आपको कभी भी, क्योंकि उसके बाद फिर सीडी फॉर्मूला लगेगा, बहुत कुछ वहां पर करना पड़ेगा, और ये एंगल भी मतलब उतने आसान नहीं, मतलब तब वो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के एंड में होगा ये डिस्कशन, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो। सर आइसोसेलेस वाले के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेके करते हैं? कोई भी एक सेटअप देखो बेटा, कोई भी स्टेटमेंट अगर सारे आइसोसेलेस के लिए वैलिड है तो किसी एक स्पेसिफिक के लिए भी वैलिड होगा, तो आप कोई भी सेट ऑफ आइसोसेलेस के लिए कोई एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं और उसके लिए चेक कर लेते हैं, 30 30 30 30 120 लेके चेक कर लेते हैं। यस। हाँ जी, जल्दी आंसर करो, क्विक। हाँ जी, 5th क्वेश्चन हो गया। वन साकेत क्या बोल रहे हैं? सर गलती से वो चला गया था, मैं कुछ वो भेज। क्या बोलना चाह रहे थे तुम? तो मुझे लगा था 5th का आंसर बनना था, फिर मैं उस सेकंड थॉट में थी। सुकृत ने एकदम आसान वाला छठा क्वेश्चन पकड़ा, फटाफट प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। दिस इज आल्सो गुड हैबिट ऑफ चूजिंग अ वीक क्वेश्चन एंड क्रैकिंग इट, सेविंग योर टाइम। ठीक है, छठा क्वेश्चन तो इन तीनों में से सबसे आसान क्वेश्चन तो छठा ही था, है ना। तो अगर आपको एग्जाम कंडीशन में करने को आए ऐसा, सामने आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हो, तो ऑब्वियसली एवरी वाइज पर्सन विल चूज द इजीएस्ट बेट। तो इस शिकार को कर जाओ भाई, छठा क्वेश्चन को सबसे पहले कर जाओ। क्या था?
LHS देखो तो secant थीटा प्लस cosecant थीटा इंटू साइन थीटा cos साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो इसको करने का वैसे बहुत सारा तरीका है। एक तो है सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टर्म इधर है 2 इधर है, 4 टर्म बनेंगे, सिंप्लीफाई करो हो जाएगा। एक है कि आप इसको अगर ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है इधर भी है, मल्टीप्लाई होकर के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा divided by sin theta cos theta. And what is sin square theta plus cos square theta? It is 1. So 1 upon sin theta cos theta, 1 upon sin theta cos theta, and plus 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta, this is 2. तो ये obviously आ गया secant of theta, 1 by cos is secant, 1 by sin is cosecant theta plus 2 and RHS. तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही करेंगे, मतलब कि कोई बच्चा ऐसे ना करे और वो स्ट्रेट वे इसको मल्टीप्लाई कर दे, उसका भी आंसर आ जाएगा। सीकेंट इंटू साइन, सीकेंट इंटू साइन मतलब टैन, सीकेंट इंटू साइन, सीकेंट इंटू कॉस 1, कॉसेकेंट इंटू साइन, कॉसेकेंट को साइन से मल्टीप्लाई करो 1, कॉसेकेंट इंटू कॉस कॉट, तो आ गया तुम्हारा 2 प्लस tan मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वो भी है 2 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम लेकर के हो गया, तो भी आरएचएस आ गया। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसा एक फिक्स्ड रूट होता है, ऐसे ही करना है, बट यस कीप योरसेल्फ अ लिटिल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अपना प्ले करने के लिए स्पेस दो, सोचो आंसर आएगा। हाँ, 5th क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम इज हाफ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 7th का बी, लीस्ट वैल्यू इज 2। कैसे बोला ये बात को? एक बात हमेशा याद रखो कि किसी भी एक्सप्रेशन को जिसका नेचर क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 के किसी रैशनल एक्सप्रेशन का रेंज निकालना हो तो उसका स्क्वायर कंप्लीट करो। डिग्री 2 या डिग्री 4 या डिग्री, मतलब जब भी आपका ऐसा हो जो क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल हो तो उसका आप स्क्वायर कंप्लीट करो और अपने आप रेंज निकलेगी। तो ये बिल्कुल फिट कर लो दिमाग के अंदर में, क्योंकि इस पर कई बार मैं बता चुका हूं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्स मिन वैल्यू बताते समय भी, तो अब वो चीज आपको एज ए प्रिंसिपल दिमाग में रहनी चाहिए। Complete the square of degree 2 expression, degree even expression to find its range। ये चीज को याद रखो। तो जैसे यहां है 5वां क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, साइन 4 थीटा इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीट करना है, आइडेंटिटी आप जानते ही हो, प्लस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया?
just to see this expression as a complete square. दिख गया? अब अगर ये कंप्लीट स्क्वायर दिख गया, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर दिख गया तो अब क्या करोगे इसका? अब इसका क्या करोगे भाई? स्क्वायर कंप्लीट करके फटाफट देखो तो क्या बन गया? पहला वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया? फर्स्ट ये जो शेडेड पार्ट है ये, हाँ 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बिकॉज ये 1 माइनस, अब इसके पास मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि अगर हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो मैं इसी को हाफ और ये लिख दूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने? 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। और इसके बाद मैंने बोला कि बिकॉज साइन स्क्वायर 2 थीटा, किसी भी एंगल के साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो उसका स्क्वायर जो है वो 0 से 1 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। इसलिए माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। और फिर इसमें 1 ऐड कर दो, ऐड 1 एंड यू गेट द आंसर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ थीटा, जो भी हम बोल रहे हैं इसको y मान लो, इसको लेट अस कॉल दिस एज y, तो ये पूरा y है, तो 1 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन हाफ, 1 ऐड कर दिया थ्रू आउट, तो y बिलोंग्स टू हाफ टू 1 आ गया। बट अगर आप बोलते हो कि सर ये साइन 2 थीटा वाला कहानी अभी क्यों छेड़ दिया आपने, क्योंकि साइन 2 थीटा तो अभी आपने पढ़ाया नहीं, तो उस केस में भी आप ऑप्शन है आपके पास में, आप ये स्टेप के बाद कॉस को इसको यहां इसी स्टेप से अपना रास्ता बदल दो, इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब ये साइन में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, ये साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है। अब जब क्वाड्रेटिक आ गया तो आप जानते हो क्या करेंगे, अब कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को आप जेड मान लेना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, जेड कहां से कहां 0 से 1 वेरी करेगा, ये दिमाग में रखना आप अपने। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मैं यहां अलग से करके दिखा रहा हूं, y इज इक्वल टू 2z स्क्वायर 2 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, that is equal to 2 times z square minus z plus half, that is equal to 2 times z square minus z plus 1 by 4 plus 1 by 4, that is 2 times z minus half का होल स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 into 1 by 4 is half, तो मिनिमम वैल्यू इज हाफ, ये तो दिखी गई है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू हाफ है। Yes, sir. और मैक्स वैल्यू कब होगी, जब ये क्वांटिटी को देखो, जब जेड की वैल्यू, जेड क्या है, जेड किसको लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो अगर ये मैक्स हो जाए तो 1 माइनस हाफ, हाफ हाफ का स्क्वायर 1/4 इंटू 2, हाफ हाफ प्लस हाफ 1, मैक्स वैल्यू 1 हो जाएगी। या जेड को 0 डालोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो मैक्स वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू हाफ, यहां से भी देख सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes. और ये तो मैंने बोला कि मैक्स और मिन वैल्यू स्ट्रेट अवे देख रहे हैं। अगर हम वो ना देखना चाहें मैक्स मिन वैल्यू, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। वो तरीका देखो कैसे,
मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जेड लाइज 0 to 1, तो जेड माइनस हाफ लाइज माइनस हाफ से हाफ। अब तो आपको ये सब तो करा चुका हूं भाई। जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर लाइज 0 से 1/4। याद आ रहा है सारी बातें कि नहीं? यस सर, ऐसे ही है। यस सर। और फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2। और इसके बाद फिर हाफ ऐड कर दो तो हाफ लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1। हो गया, प्रूव हो गया। तो I have equipped you with every tool, every weapon which is necessary to just tackle the problem and rigorous solve करने के लिए। अब it is up to you कि आप उसको कितना rigorous इस्तेमाल करते हैं। आप इस्तेमाल करते जाएंगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप हैंडल करते जाएंगे। चलो अब ये वाला कर दिया तो ये तो अपने आप हो गया, होमवर्क हो जाएगा, है ना। और ये वाला अभी जस्ट जल्दी से करके बताओ तो ये 18 साइंस क्या थीटा। हाँ जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका कैलकुलस से हो सकता है, होगा, पर क्या होगा सर वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वगैरह से होता है ना सर ये? क्या क्या किसकी बात कर रहे हो तुम? सर वो फिफ्थ क्वेश्चन जो था। मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है तो उसका कैलकुलस से कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा और कैलकुलस से इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, क्रिटिकल Yes, पॉइंट sir. निकालेंगे, पूरा मोनोटोनिसिटी और चेक करेंगे। एफएक्स में पुट कर देंगे सर फिर। बट उससे बेटा लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकलेगी, उसमें से सारी लोकल मैक्सिमम मिनिमा को कंपेयर करके तब निकलेगा। तो कभी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैलकुलस से नहीं निकालना चाहिए। कैलकुलस गिव्स यू द टर्निंग वैल्यूज कि कहाँ पर लोकली मैक्सिमा है, कहाँ लोकली मिनिमा है, ठीक है। और मोरओवर अभी कैलकुलस बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप कैलकुलस लगाने लगोगे ना तो फिर ट्रिग्नोमेट्री वीक हो जाएगी। कैलकुलस लगाने लगोगे तो अलजेब्रा भी वीक हो जाएगा। तो इसलिए कैलकुलस की एक स्टेज होती है, तो उसी में लगाना, अभी नहीं लगाना है। कम से कम मैथ्स में नहीं लगाना, फिजिक्स में तो आप लगा ही रहे हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया। तो अब इसको छोड़ दें, इसको अब अपने आप कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन कर जाना। सिर्फ इसमें कैन यू टेल मी क्या हाउ टू अप्रोच ये वाला पार्ट में? अगर इसका स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो कैसे करोगे? साइन स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बना देंगे, उसको सेक्टर को साइन स्क्वायर। चलो हाँ, बस इसका देखो, हाँ ठीक है। एक तो इन्होंने बोला कि आप इसको लिख दो 18 साइन की पावर 4 थीटा एंड -3 साइन स्क्वायर थीटा एंड +2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये यूजुअली बच्चे ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा मत करना, बिकॉज न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा बट डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको ऑप्टिमाइज करने में यू विल इनवाइट ट्रबल्स। तो ये नहीं करना, अवॉइड करना ऐसा करना, ठीक है। अब आते हैं, और मैं केवल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको रास्ते बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देखो साइन स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 1। तो हम इसका कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो √18 साइन थीटा √18 साइन थीटा प्लस √2 कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू 6 12 आएगा, +12 आएगा, +12। तो माइनस उस +12 को कॉम्पनसेट करने के लिए -15 कर दो। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं एंड देन प्रोसीड। और तीसरा तरीका क्या है कि इसको आप √18 साइन थीटा माइनस √2 कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर करो।
तो +9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -12 + 9 -3, हाँ ठीक है, एंड प्रोसीड। या हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 18 sin square थीटा + 2 cosecant square थीटा divided by 2 is greater than equal to √36। क्या यूज किया मैंने? AM greater than equal to GM, AM greater than क्योंकि मैंने देखा कि दोनों पॉजिटिव हैं और मैंने देखा कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो GM तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा कि 18 sin square + 2 cosecant square की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, 12 से बड़ी होगी, फिर 3 ऐड कर दो दोनों साइड में, तो वहां से मिल जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके थे, मैंने 4 तरीके आपको बता दिए कि ऐसे सोच सकते हो, जिसमें एक तो आपने बताया जिसको मैंने डिनाई किया कि ऐसा मत करना, फिर भी आप करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, यू डू इट एंड ट्राई टू कंप्लीट एंड गेट टू द आंसर। ऐसे ये चारों मेथड से करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ओके यस सर। ठीक है। तो Yes. अब जितना डिस्कशन आज हो गया है उसमें आपको क्या करना है, गेम 1 कंप्लीट, गेम 2 कंप्लीट एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ठीक है। अभी एनसीईआरटी में, बिकॉज एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री इज ओनली 5% of what trigonometry is required to you, only 5%. तो एनसीईआरटी is totally insufficient. Please don't just do एनसीईआरटी or other don't do एनसीईआरटी and think that okay हमें आ गई एनसीईआरटी, कुछ नहीं है। एक या 2 लेक्चर जैसे आज मैंने कराया जो, वहां से एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, चाहे वो 1% ही हो, लेकिन फायदा जरूर होगा। पूरी रीडिंग लगाओ। पहली एक्सरसाइज सारी आप कर ही चुके होंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में अभी आपके करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उसमें सीधे वो स्ट्रेट वे कंपाउंड एंगल पे चले गए हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल पे अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जाना चाहते हैं तो अपने आप चाहो तो इतना मैंने उस दिन बता ही दिया था कि अपने आप भी करेंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, बट अभी एनसीईआरटी को साइड पे रखना, एक बार रीडिंग लगाते जाना, बस पढ़ते रहो, और जो आपको बोल रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाओ, और जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ उसको करते जाओ। दैट्स इट। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे किस दिन? अगली क्लास आपकी कब है? थर्सडे, सैटरडे? डाउट सेशन है सर। हाँ, तो डाउट सेशन है। डाउट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है आपको पता ही है। कंप्लीट। ठीक है, हाँ, डाउट सेशन में एक और चीज मैं डिस्कस करूंगा। डाउट सेशन में हम लोग थोड़ा सा इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन करेंगे, चाहे डाउट सेशन में करें चाहे रेगुलर क्लास में करें, बट वो करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये 2 नेचर की बात होगी थ्रू आउट, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उस पर, या तो मैं डाउट सेशन में भी बात आएगी तो वहीं पर कर लेंगे डिस्कस। तो लेट मी क्लोज द कॉल हियर। सर इस व्हाट्सएप पर आपने क्वेश्चन डाला था ना, वो सेट वाला जो मैंने भेजा कि √ABC प्लस √1 - A × 1 - B × 1 - C, हाँ, तो डिस्कस करने को बोला था। तो उसका सोल्यूशन हो गया था उसका, मैंने तो तुम्हें कुछ बता दिया था सर। यस सर, मुझे पिछले दफा से आपने बोला था कि और भी आसान तरीके हैं, वो मैं क्लास में बताऊंगा। हाँ, अब अभी इस समय क्लास में, आज तो काफी लेट हो गया, तो फिर तुम पहले ही बता दियो तो मैं थोड़ा क्लास को पहले वाइंड अप कर देता। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है सर। ठीक, या डाउट में डिस्कस कर लेंगे ना, डाउट क्लास इज मोर सुटेबल फॉर दी सच थिंग्स। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक थैंक यू सर। ठीक, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।